नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। मोदी के नेतृत्व में इनकी तीसरी ट्रेन जनता की पटरी पर अब चलने वाली है। शाम 7 बजे गोधूली बेला में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं उनके साथ इस बार मोदी कैबिनेट में कौन-कौन होगा। मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे तो चिरपरिचित माने जा रहे हैं, जैसे कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया गुजरात के उनके बड़े करीबी हैं। लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल का चेहरा क्या होगा? क्योंकि इस बार जो माना जा रहा है कि 2014 का जो मोदी का शासनकाल था, एक तरीके से बुलेट ट्रेन की तरह था। मतलब सारी कमान, सारी स्टीयरिंग उनके हाथ में थी। दूसरी बार वह 2019 में वह ट्रेन तेजस ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, जिसके थोड़े-मोड़े पुर्जे इधर-उधर हो गए। लेकिन अब तीसरी बार जो जनता ने मैंडेट दिया है, जो जनादेश दिया है, एक तरीके से इसको गठबंधन वाली राजनीति कह सकते हैं। तो गठबंधन की पटरी पर जो है, इस बार मोदी को अपनी ट्रेन दौड़ानी है। और उसके बाद यही नहीं, यूपी से अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो इस बार परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा। हालाँकि 2 दिन पहले जब मोदी सदन में थे, जब संबोधित कर रहे थे और उस समय तमाम जो है राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री, जो मुखिया थे, वहाँ पर उनको बधाई दे रहे थे। ऐसे में एक वीडियो छोटा-सा बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जब मोदी ने जो है योगी की पीठ थपथपाई, तो इस पीठ थपथपाने के पीछे का जो राजनीतिक वजह है, उसको माना जा रहा है कि मोदी अभी ये मान कर चल रहे हैं कि अभी योगी में बहुत कुछ है। हालाँकि एक कोल्ड वार का जो माहौल बना था अमित शाह और योगी के बीच और टिकट बँटवारे को लेकर इस बार तमाम वजह बताई जा रही है। साथ ही मंत्रियों पर जो है अफ़सरों को जो है ज़्यादा तरजीह देना, यह भी एक वजह खुलकर सामने आ रही है। जिसकी बानगी आप देख सकते हैं, अयोध्या के रूप में वहाँ पर सीटें हार गई और बनारस में मोदी का जो जीत का आंकड़ा था, काफ़ी कम हो गया। उनसे कई सारे बहुत बड़े आंकड़े की जीत के अंतर से जो है तमाम प्रत्याशी जीत इस बार अर्जित किए हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जो है कि मोदी का जो यह एक मंत्रिमंडल होगा, कौन-कौन से चेहरे होंगे? माना जा रहा है कि इस बार हालाँकि टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जदयू का जो प्रभाव रहेगा और उनके तकरीबन 2-2 कैबिनेट मंत्री इस दौरान शामिल हो सकते हैं। हालाँकि उनको स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया जा सकता है। इसके बाद महाराष्ट्र से बात करें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी जो शिवसेना, वह भी प्रमुख भूमिका में होगी। अपना दल से अनुप्रिया पटेल 1 सीट हार चुकी हैं, उनको लगभग तय माना जा रहा है। हिमाचल से इस बार जो बात सामने आ रही है 30 जून को, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। दूसरी बार उनको जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे में ये मानकर चला जा रहा है कि हिमाचल से अनुराग ठाकुर का जो पत्ता कट सकता है, उन्हें वेटिंग में डाला जा सकता है और जो जेपी नड्डा को संगठन से अब सीधे सरकार का हिस्सा बनाया जा सकता है। वैसे आपको बता दें जेपी नड्डा इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं और इसके अलावा मनसुख मांडविया जो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गुजरात काडर से बनाए गए, वह इस बार शामिल होने की पूरी संभावना है। रेल मंत्रालय में अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने आईटी नॉलेज के माध्यम से लोगों के बीच जाकर अपना प्रभाव बनाने वाले अश्विनी वैष्णव को माना जा रहा है कि उनको भी इस बार बुलावा मोदी का फोन गया है और रामदास आठवले आरपीआई के जो महाराष्ट्र में जो भाजपा के प्रमुख सहयोगी है, उनको भी फोन मोदी का गया है और साथ ही साथ कुछ नए चेहरों की अगर हम बात करें, यूपी की बात करें तो महाराजगंज से तीसरी बार पंकज चौधरी जो ओबीसी का बड़ा चेहरा पूर्वांचल में है, उनको भी इस बार बुलावा भेजा गया है। जो है उनको इस कार्यक्रम में उनको शिरकत करने के लिए। इसके अलावा और देखा जाए यूपी के कोटे की बात करें तो अभी ऐसा कोई नाम उभर कर सामने नहीं आ रहा है। हालाँकि कुछ नए चेहरे के तौर पर कुछ लोगों को मौका इस बार दिया जा सकता है। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर से चुनाव हार चुके हैं। पूर्व मंत्री जो रहे महेंद्र पांडे चंदौली से चुनाव हार चुके हैं। स्मृति ईरानी के अमेठी से हारने से और सुल्तानपुर से जो मेनका गांधी के हारने से यूपी का जो कोटा मंत्रियों का रहा काफ़ी हद तक खाली हुआ है। तो ऐसे में किन-किन को मौका यूपी से दिया जा सकता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि भले ही इस बार यूपी को थोड़ा कम तरजीह शुरुआती के इस चरण में मिले, लेकिन दूसरी बार जब मोदी अपनी ट्रेन को दौड़ाएँगे और उस समय 2027 लगभग जो है एकदम करीब होगा, यूपी के विधानसभा चुनाव का जो अवसर होगा, ऐसे में मोदी उस दौरान कुछ फेर-बदल कर सकते हैं और कुछ नए चेहरों को यूपी से जुड़े अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण बनता है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश से बात करें तो पवन कल्याण जो एक सुपरस्टार है, उनको भी मौका दिया जा सकता है। कंगना राणावत नए चेहरे के तौर पर सामने आ रही है, एक युवा चेहरा, एक फोकस के तौर पे कह लीजिए। चिराग पासवान भी जो उनकी लिस्ट में हैं, उनको बुलावा पत्र भेजा गया है उनको और इसके अलावा